ये बच्ची ने सुबह पंजाब के अंदर पहले नंबर पे आई है। ये दोनों बहनें हैं, इनके पापा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कुछ देर पहले बताया था कि ये मेरी बेटियां इस लेवल तक खेल रही हैं और हमारे माशरे में जो इनका अपना मोहल्ला है इसमें ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो इनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको सहूलत फैसिलिटी नहीं मिल रही। ना तो यहाँ पर पार्क की सहूलत मौजूद है, ना यहाँ पर ग्राउंड है। हमें गवर्नमेंट अदारों को चाहिए कि इन बच्चों को अगर सहूलतें मिलेंगी तो बच्चे आगे ग्रोथ कर पाएंगे, हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक खेलेंगे। आप कितनी देर से ये मेहनत कर रही हैं? ये मैं 5 साल से कर रही हूँ। 5 साल से। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 9th। और आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं ओलंपिक का मेडल लाना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह। और अब तक आप मेडल ले चुके हैं? मैं 13 मेडल ले चुकी हूँ। 13 मेडल? किस किस कैटेगरी में? मैं 44 की कैटेगरी में ले चुकी हूँ और 40 की कैटेगरी में ले चुकी हूँ और -50 की कैटेगरी में। अच्छा, आप कौन कौन सी खेलें खेल रही हैं? मैं मैच रेसलिंग खेल रही हूँ, वेट लिफ्टिंग खेल रही हूँ, पावर लिफ्टिंग खेल रही हूँ और ताइक्वांडो खेल रही हूँ। अच्छा, आपका एक गुजरांवाला में जो मुकाबला हुआ था वो किससे हुआ था और कितने वेट में हुआ था? वो मेरा गुजरात ओलंपिक गेम्स में हुआ था, जिसमें मैंने लाहौर को रिप्रेजेंट किया था। 2 साल पहले उन्होंने मेरी कोच को हराया था और फिर वो मेरे साथ आई थी और मैंने उनको हरा दिया था। उनको हरा दिया, ठीक है। और इसके अलावा आपने कितने मुकाबले किए हैं? मैंने मुकाबले बहुत ज्यादा खेले हैं, बहुत ज्यादा, 30 से 35 खेल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। सब में आपको मेडल मिले? हाँ जी, नहीं, किसी में मेडल मिले हैं, किसी में मैं हार भी जाती हूँ। मेरा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। और जिनमें आप हारी उनमें आपने क्या सीखा है? कि मैं अगली दफा उसमें और करूंगी मेहनत और उसको जीतूंगी। अच्छा, आप किस में हारी हैं वो बताएंगी? मैं मैच रेसलिंग में एक दफा हारी थी, फिर उसके बाद मेरा गुजरावाली से आया था तो मैंने उसमें विन किया था। अच्छा, आपने उसमें क्या समझी थी, आप क्या वजह बनी थी हारने की? क्या कमी थी, रह गई थी, क्या चीज रह गई थी ऐसी, या क्या गलती हुई आपसे? मेरे जो पाँव थे वो क्लोज हो गए थे। अच्छा, आपको पता था गलत हो गया? हाँ जी। उस वजह से आप हार गई। नेक्स्ट आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चले, 44 कैटेगरी में पहले नंबर पे ये पंजाब में। अभी इसकी एज कितनी है बेटा आपकी? मैं 13 साल की हूँ। 13 साल की, माशाल्लाह 13 साल की वो एज है। अब वो पंजाब में उसका पहला नंबर है 44 कैटेगरी में। तो इस बात से अंदाजा लग सकता है कि इंशाल्लाह ये बच्ची इस मुल्क का नाम रोशन करेगी। मैं ताइक्वांडो करती हूँ, मैं मैराथन करती हूँ। मैं मैराथन में मैंने पाकिस्तान में मैंने 15 पोजीशन लिया है। 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में जो आपने रनिंग की है उसमें आप 15वें नंबर पे आई हैं। यस ये। अच्छा, अब आप आगे क्या करना चाह रही हैं? मैं अब फर्स्ट पोजीशन में आना चाहती हूँ। और जो आपकी एज की लड़कियां हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो भी कोशिश करें मेरे से मुकाबला करें। आप जैसा बने, मतलब जैसे आप एक अच्छा काम कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं, अपने पापा का नाम रोशन कर रही हैं। आप कितने मेडल लेके आ चुकी हैं अब तक? मैं 12। इनके पापा हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब, सर आप बच्चों को ट्रेनिंग घर में देते हैं? जी घर में पढ़ा। इससे और कहीं एकेडमी में जाते हैं बच्चे या किसी क्लब में? ये जो ताइक्वांडो के लिए जो है कुछ टाइम के लिए हबीब साहब ने किया, उसके बाद जो है हमारे जो इजहारुल हक साहब हैं और इमरान साहब हैं, स्पेशली इमरान साहब ने भी इनको काफ़ी गाइड किया है। तो स्टार्टिंग जो है वो हबीबुल्लाह साहब जो है उन्होंने। अच्छा, ये ताइक्वांडो जो आप वर्ल्ड बोल रहे हैं, हमारे पंजाबी देखने वाले हैं, इनका जरा इनका फुल फॉर्म समझा दें या पंजाबी में बता दें जरा। ताइक्वांडो जो है बेसिकली जो है ये कोरियन गेम है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर आप ये समझ लें कि आप इसमें सिर्फ पैरों का इस्तेमाल ज्यादा है और जो पंच है वो तकरीबन 10% यूज होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसको ताइक्वांडो कहा जाता है। इसके अलावा जो मैच रेसलिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग, इस चीज की और जो पावर इसकी ट्रेनिंग मैं खुद ही अपने बच्चों को देता हूं। अच्छा, आपने पहले ये सारा कुछ किया हुआ है या? जी, मैं करता रहा हूँ जी। मैं 1999 के अंदर जो है रनर अप था लाहौर की डिवीजन से। ऐसे लोग जो सोचते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, जो इस वजह से बेटियां घरों से बाहर निकल सकती या ये आप यकीन मानेंगे, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश ये क्वेश्चन आप मुझसे करें। ठीक है। अब अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरी बच्चियां जाहिर बात है लेवल पे जाती हैं, खेलती हैं और मेडल उठाती हैं। क्यों? इनको मैं फैसिलिटेट करता हूँ, मैं इनको लेकर जाता हूँ, लेकर आता हूँ। आप यकीन माने, मेरा ये छोटा सा हमारा गाँव है, इधर इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर उनको सिर्फ पेरेंट्स इजाजत दे दें, और वही बात जाहिर बात है, अगर मेरे पास इतने फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड हो, मुझे स्पॉन्सर्स मिले, मैं आपको इस इलाके में से पता नहीं पंजाब क्या, मैं आपको पाकिस्तान लेवल के पता नहीं कितने प्लेयर्स लड़कियां निकाल कर दे दूं। लेकिन वही बात पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। इधर ऐसी ऐसी लड़कियां जो मेरी बेटी से भी बेहतर खेल कर सकती हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसमें देखें, आपने अभी कहा कि मुझे को स्पॉन्सर करे, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए करना, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट कर देती है तो फिर बच्चे भी निकल आते हैं। आपकी बेटियों को देखेंगे और लोगों की बेटियों को भी दिल करेगा कि हम भी इस लेवल पे जाएं या हम भी खेलें आपके पास है। 2 चीजें हमारे मुल्क में गवर्नमेंट भी इसकी सहूलत नहीं दे रही, एक बात। दूसरे नंबर पे माँ बाप है,
वो भी बेटियों को इस लेवल पर लेके नहीं आना चाह रहे। गवर्नमेंट की जो अभी के लिहाज से बात की जाए, अभी जैसे मरियम साहिबा हैं, उन्होंने इस दफा तो काफी जबरदस्त, आप देखा जाए तो ये जो चंद 2-3 साल गुजरे हैं, इनमें तो जितना उन्होंने लड़कियों को अवेयरनेस दिया और लड़कियों के लिए जितने उन्हें मौके दिए हैं शायद ही कभी मिले हों। पिंक गेम्स हुई, मेरी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, मेडल्स उठाए हैं, मेरी बेटी ने डिवीजन लेवल को रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा मैराथन करवाई है हर, और सेकेंडली वो साथ फैसिलिटेट कर रही हैं, साथ वो यानी जिसे कहते हैं कि उन्हें कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसमें वो काफ़ी कुछ कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ग्रास रूट लेवल पर है, ऊपर लेवल पर नहीं है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे पास, निचली सतह के ऊपर, मतलब छोटे छोटे इलाकों के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। छोटे इलाकों के ऊपर, छोटे इलाकों में, जैसे अब हमारा इलाका है, यहाँ पर अगर मैं मिसाल, यहाँ पर अभी आपको एक प्रॉपर क्लब बनाना हो, जाहिर बात है उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसमें फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा सर, छोटे ग्रास एक चीज ना और भी देखी जाती है, जैसे देसी माहौल है, आपको पता है हमारा देसी एरिया सारा देसी माहौल है, सुबह पंजाब है, पंजाबी लोग हैं, और पंजाबी में ये कहावत है क्या ये अमल होता है कि बाप जब घर में आता है तो बेटियां छुप जाती हैं डर के मारे, मतलब कि पापा का उनको प्रेशर होता है। आपका जैसे माहौल है, मैंने माशाल्लाह देखा है, बच्चों का दोस्ताना माहौल होता है, बच्चे डरते भी नहीं है। कल को कोई भी बात होती है, कोई भी मसला आता है, वो पापा के साथ डिस्कस कर सकते हैं। डरने को, अगर आप डरने को कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि जी पापा घर में आए हैं और घर के अंदर जो है वो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, तो अगर हम इसको कहते हैं तो ये तो कोई तरीका कार नहीं है। तो फिर आप बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों पर आप ये कब तक रख लेंगे? आप मतलब इस तरह का रोब आप कब तक, जब आप बच्चों से प्यार होगा तो वो बुढ़ापे तक आपकी इज्जत करेंगे। और सेकेंडली ये रहा कि घर में अगर हाँ जहां पर ये गलत होते हैं वहां पर उनको समझाया जाता है और साजिश भी की जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग में जाहिर बात है ऊंच नीच भी हो जाती है। तो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल बाप जो है वो जल्लाद बन गई फिरे, और इस तरह नहीं है। तो प्यार वाला माहौल भी होता है, कभी कभी डांटना भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं। चलिए सर, एक आप मैसेज दें पेरेंट्स को और एक आप मैसेज दें गवर्नमेंट को। जो पेरेंट्स के लिए तो सबसे पहले ये है कि प्लीज आप लोग ये समझें कि आपका जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ एक तालीम, सुबह उठा, स्कूल गया, दोपहर को आया, कुरान पाक पढ़ने गया, शाम को गया एकेडमी चला गया, रात को आया, एकेडमी का काम किया, स्कूल का काम किया, उसके बाद सो गया। बच्चों की अगर आप इस सांचे में तैयार करें तो एक ही तरह के बच्चे पैदा होंगे, एक ही तरह के बच्चे जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। और वही सेम ये जुमला रास के अंदर याद जो हैं, जो हमारे इस वज़ीर तालीम, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि आप तालीम स्किल्स के मुताबिक करें ना, क्यों नहीं है जॉब्स हैं, आप स्किल्स के मुताबिक करें ना। पहली चीज ये है कि पेरेंट्स जो हैं हट कर भी देखें कि भाई इन सितारों से आगे जहां और भी हैं, बच्चों को खेलों की तरफ लेकर आए। और जो गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए यही मैसेज है कि जो बच्चे, ज्यादा नहीं मैं कहता, कि जो बच्चे इस कैलिबर के हैं, आपको अगर लगता है कि उनमें दमखम है, उन्हें इतना स्पॉन्सर जरूर करें, या कोई जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो इतना स्पॉन्सर करें कि वो कम से कम, जो इनके सपना है कि ओलंपिक्स का मेडल, आप समझे एक 13 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची, मैंने नहीं उनको सिखाया, मैंने उनको नहीं बोला, वो अपने दिल से बोले कि यार हम ओलंपिक्स का मेडल उठाना चाहते हैं। तो ये विजन जो हम कहते हैं बाद में जाकर जी हमारा विजन है और हम लोग ओलंपिक्स का मेडल, इस लेवल पर आप उनको स्पॉन्सर करें, इस लेवल पर आप उनकी सरपरस्ती करें, इस लेवल पर आकर उनको आप फैसिलिटेट करें। आपको यकीन माने वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान हर शोबे, एक ये इन छोटी ये जो है ताइक्वांडो, ये वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग होगी, उसके अलावा रनिंग, इन्हीं में नहीं पता नहीं कितनी गेम्स में हम लोग जो है वो उठा सकते हैं मेडल्स, ठीक है। अब मेरे बच्चे हैं वो शॉर्ट पुट की तैयारी भी कर रहे हैं, वो गेम मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर कोई लड़कियाँ खेल रही होंगी। फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए, बाहर आप आम ग्राउंडों में जाकर तो नहीं आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बस दैट सेट, यही चीज़ें हैं कि जो मेन है कि बच्चों के लिए जो है इतनी फैसिलिटीज़ हों कि बच्चे खेल सकें और लड़कियां कम से कम आज़ादाना तौर पर ये गेम्स अपनी कर सकें।